हेलो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार समाधान स्टडी में। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? जो सिमिलर सेल परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन है, जिसे विशेष कार्य करने वाली समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाएगा? ऊतक, अंग, अंगतंत्र, कोशिकीय संरचना, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। तो सभी साथी आंसर कीजिएगा। राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊतकों के पौधों में ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? पौधों में ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तीन, दो, पाँच, छः। 3, 2, 5, 6 पौधों में ऊतकों के प्रकार। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 3 प्रकार के ऊतक पौधों में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से आने वाली किरणों से मुख्यतः कौन सा कर्क रोग होता है? तो यहाँ जो कर्क रोग लिखा है यह कैंसर है फ्रेंड्स, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। यूवी रेज जो अल्ट्रावायलेट किरणें सूर्य से आती है, तो उससे कौन सा रोग होता है? लंग्स कैंसर, लीवर कैंसर, माउथ कैंसर, स्किन कैंसर। फेफड़े का कर्क रोग, लीवर का कर्क रोग, मुंह का कर्क रोग, त्वचा का कर्क रोग। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। स्किन कैंसर का रोग हो सकता है। जो त्वचा का कर्क रोग है वह सूर्य से आने वाली यूवी किरणों के द्वारा होता है। पराबैंगनी किरणें जो सूर्य से आती हैं उन्हें रोकना चाहिए, क्योंकि उससे स्किन का कैंसर होता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी विशालतम है? Which of the following is the largest mammals? वैल, गेंडा, हाथी, मानव। वैल, गेंडा, हाथी, मानव। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। वैल जो है वह लार्जेस्ट मैमल्स है। ठीक है, तो विशालतम स्तनपायी जो है वह वैल है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए का असंक्षिप्त रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरएनए? आरएनए का असंक्षिप्त रूप क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोनाइट्रिक एसिड, राइबोन्यूट्रिएंट एसिड, रिवर्स न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए का फुल फॉर्म होता है, तो ध्यान में रख के चलिएगा, नोट डाउन भी करते चलिए साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल का प्रथम शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? क्योटो प्रोटोकॉल का प्रथम शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। क्योटो प्रोटोकॉल का प्रथम शिखर सम्मेलन जापान में आयोजित किया गया था। ये 1997 की बात है। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल जैव विविधता जो बायोडाइवर्सिटी है उससे संबंधित है, ये भी आप नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसने आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या इन विट्रो गर्भाधान तकनीक की खोज की थी? आईवीएफ के आपने एड्स भी देखे होंगे फ्रेंड, जो ऐड आते हैं उसके टीवी पर, तो जो मतलब जिन्हें बच्चे नहीं होते हैं वह आईवीएफ की मदद ले सकते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, परखनली शिशु। सर फ्रैंक विटल, रॉबर्ट एडवर्ड जेनर, मार्टिन कूपर। यहाँ बोला गया है कि जो आईवीएफ है इसके खोजकर्ता। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, रॉबर्ट एडवर्ड्स। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं? लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। पूछा गया है कि जो लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी है वह कौन सी है? अग्नाशय कोशिकाएं, पैंक्रियाटिक सेल्स, उपकला कोशिकाएं, एपिथेलियल सेल्स, तंत्रिका कोशिकाएं, नर्व सेल्स और एपिडर्मल सेल्स, अधिचर्मिक कोशिकाएं। लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, तंत्रिका कोशिका। पूरे हमारे ह्यूमन जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी का ऑलमोस्ट जो संचालन जो है वह तंत्रिका कोशिका ही करती है। तो ये सब शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, तो ये बात आप नोट डाउन कीजिएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है? लूसीफेरिन, हीमोग्लोबिन, फ्लावोनोइड्स, मेलेनिन। मानव त्वचा को रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, मेलेनिन। मेलेनिन से आप एक बात और नोट कीजिएगा फ्रेंड्स, जो मेलेनिन वर्णक हमारी त्वचा में पाया जाता है यह मच्छरों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मच्छर जो होते हैं वो मतलब बॉडी में क्यों बार बार मतलब काटते हैं कहना चाहिए, तो मेलेनिन वर्णक के कारण वह आते हैं। तो ऑप्शन इसका डी आंसर हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी असंक्रामक प्रवृत्ति की है? Which of the following disease is non-communicable in nature? बीमारी असंक्रामक प्रवृत्ति की है। हैजा, चेचक, क्षय रोग, कर्क रोग, कोलेरा, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, असंक्रामक प्रवृत्ति की जो बीमारी है वह कैंसर है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से 3 आर पर्यावरण के अनुकूल माने जाते हैं? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। कम करना, पुनः प्रयोग करना, पुनः चक्रित करना। रिड्यूस, रीयूज, रीयूटिलाइज। कम करना, पुनः प्रयोग करना, पुनरावर्तन करना। रिकलेक्ट, रीयूज, रीयूटिलाइज। पुनः एकत्रित करना, पुनः प्रयोग करना, पुनः उपयोग करना। रिड्यूस, रिन्यू, रीयूटिलाइज। कम करना, नवीनीकरण करना, पुनः उपयोग करना। 3 आर जो है वो पर्यावरण के अनुकूल माने जाते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल करना जो है पर्यावरण के 3 आर अनुकूलन माने जाते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा से युग्म सही नहीं है?
सही नहीं है। गोल्डन रिवॉल्यूशन फ्रूट प्रोडक्शन, ब्लू रिवॉल्यूशन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स, येलो रिवॉल्यूशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एग्स। सही युग्म नहीं है। गोल्डन रिवॉल्यूशन फ्रूट प्रोडक्शन या ब्लू रिवॉल्यूशन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर, और थर्ड है येलो रिवॉल्यूशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एग्स। ओनली वन, ओनली टू, बोथ ऑफ वन एंड टू, बोथ सेकेंड एंड थर्ड। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। सेकेंड और जो थर्ड है वह सही नहीं है। ब्लू रिवॉल्यूशन जो फिश से संबंधित है, फर्टिलाइजर उर्वरक से संबंधित नहीं है, यह मछली उत्पादन से संबंधित है ब्लू रिवॉल्यूशन, ठीक है, नीली क्रांति जिसे कहते हैं। और येलो ये तिलहन दलहन उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन जो सेकंड और थर्ड है वो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू का कौन सा घटक उसे मानव उपभोग के लिए हानिकारक बनाता है? मार्फिन, निकोटीन, हेरोइन, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा निकोटीन। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है जो उसे मानव उपभोग के लिए हानिकारक बनाता है, तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीओडी का असंक्षिप्त रूप क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डेफिसिट, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिफरेंस, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी का फुल फॉर्म होता है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानव शरीर की किस प्रणाली में एल्वियोली संबंधित है? मानव शरीर की किस प्रणाली से एल्वियोली संबंधित है? परिसंचरण प्रणाली, उत्सर्जन प्रणाली, जनन प्रणाली, श्वसन प्रणाली। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा श्वसन प्रणाली। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वह मानव शरीर की एल्वियोली से संबंधित है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फफूंद या कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? व्हाट इज स्टडी ऑफ फंगस नोस एज? शरीर क्रिया विज्ञान फिजियोलॉजी, मस्तिष्क विज्ञान, कवक विज्ञान, जीव विज्ञान। फफूंद या कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा माइकोलॉजी जो है वह कवक विज्ञान का अध्ययन होता है, मतलब जो कवक विज्ञान है कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु दही के गठन के लिए उत्तरदायी होता है? लाइकोपोडियम, खमीर या यीस्ट, लैक्टोबैसिलस, फफूंद या कवक। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा लैक्टोबैसिलस जो है वह जीवाणु के जो दही के गठन के लिए उत्तरदायी होता है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े हैं? हाउ मैनी पेयर ऑफ राइब्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े हैं? 13, 11, 12, 14। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा
12 जोड़ी पसलियाँ मानव शरीर में पाई जाती है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 12 जोड़े। 12 जोड़े मतलब 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिकतम जैव विविधता किसमें होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी? मरुस्थल, नदी, ध्रुवीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। डेजर्ट, रिवर, पोलर रीजन, ट्रॉपिकल रीजन। सबसे अधिक जैव विविधता, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। जो ट्रॉपिकल रीजन होते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो होते हैं, उनमें सर्वाधिक जैव विविधता या अधिकतम जैव विविधता पाई जाती है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल सड़ांध या रेड रॉट बीमारी निम्नलिखित में से किस पौधे को होती है? पैडी धान, सुगरेंस गन्ना, मस्टर्ड सरसों, व्हीट गेहूं। रेड रूट is a disease caused to which of the following plant? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। गन्ने में रेड रॉट बीमारी होती है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? संयोजी ऊतक नहीं है। ब्लड, बोन, रक्त या अस्थि। संयोजी ऊतक नहीं है बोला गया है। थर्ड है त्वचा, स्नायु, कार्टिलेज, अस्थि बंधान तंतु जिसे कहते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीवी पोलियो तथा चेचक या चिकन पॉक्स जैसी गंभीर बीमारियों के कारण हैं? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, शैवाल, विषाणु। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, शैवाल, विषाणु। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। जो वायरस होते हैं वह सूक्ष्म जीवी पोलियो तथा चेचक जैसी गंभीर बीमारियों के कारण होते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने होते हैं? विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट मेजरली कंप्राइजेस ऑफ लीचेंस एंड मोसेस? जो शैवाल और काई से बने होते हैं। टैगा वन, टुंड्रा वन, समशीतोष्ण वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। टैगा फॉरेस्ट, टुंड्रा फॉरेस्ट, टेम्परेट मिक्स्ड फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। जो टुंड्रा वन होते हैं वह शैवाल तथा काई से बने होते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। सभी साथी सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होती है? नाइट ब्लाइंडनेस इज केस्ड बाय deficiency of which of the following vitamins? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए। इजीली आंसर आप सभी को पता ही होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन डी होगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, रतौंधी रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय का दाहिना भाग खालिस्तान रक्त प्राप्त करता है? शुद्ध, अशुद्ध, मिश्रित, इनमें से कोई नहीं। बोला गया है द राइट पोर्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट रिसीव्स ब्लैंक ब्लड। मानव हृदय का दाहिना भाग खालिस्तान रक्त प्राप्त करता है। शुद्ध, अशुद्ध, मिश्रित, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा।
जो दाहिना भाग होता है वह राइट पोर्शन अशुद्ध रक्त इम्प्योर जो ब्लड है वह प्राप्त करता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की विशालतम ग्रंथि है? थायराइड, गल ग्रंथि, लीवर, जिगर, किडनी, गुर्दा, पैंक्रियास, अग्नाशय। मानव शरीर की विशालतम ग्रंथि, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। जो लीवर या जिसे यकृत या जिगर भी कहते हैं वह मानव शरीर की सबसे विशालतम ग्रंथि होती है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ देखिएगा फ्रेंड्स, जो पैंक्रियाज लिखा है अग्नाशय में ही लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं भी पाई जाती है और अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन निकलता है जो मधुमेह रोग जिससे होता है, जिसकी कमी के कारण मधुमेह रोग होता है, जिसे डायबिटीज़ भी कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में पायरुविक अम्ल टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल तथा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? किस कोशिका अंग में पायरुविक अम्ल टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? कोशिका द्रव्य, केंद्रक, सूत्रकणिका, हरित लवक, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो कोशिका का अंग है उसमें पायरुविक अम्ल टूटकर CO2 जल तथा एनर्जी परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर? विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर? O प्लस, O माइनस, AB माइनस, AB प्लस। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। जो यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप है वह O माइनस होता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है? 2, 3, 4, 5। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है? 2, 3, 4, 5। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, 3 भागों में। तो मनुष्य का जो मस्तिष्क है वह 3 भागों में विभाजित है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। मैंजीफेरा इंडिका आम, सोलेनम ट्यूबिरोसम आलू और पैंथेरा लियो सेर, इन नामों में इंडिका, ट्यूबिरोसम तथा लियो क्या प्रतिनिधित्व करता है? यहाँ पर जो फल है और जो आम है, आलू और सेर, इनके बॉटनिकल नेम दिए गए हैं। तो इसमें जो मैंजीफेरा इंडिका जैसे लिखा गया है कि मैंजीफेरा इंडिका, तो इंडिका, फिर सोलेनम ट्यूबिरोसम जो है उसमें ट्यूबिरोसम और पैंथेरा लियो में लियो, यह किसका प्रतिनिधित्व करते हैं पूछा गया है। ऑप्शन है द्विपद पद्धति, वर्गीकी, पानुक्रम, पहचानना, जाति के संकेत पद। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स, जाति के संकेत पद को प्रदर्शित करते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान क्लोरोफिल युक्त सरल थैलाइड स्वपोषी तथा मुख्यतः जलीय अलवणीय जल तथा समुद्री दोनों का जीव है। टेरिडोफाइट,
ब्रायोफाइट, शैवाल, जिम्नोस्पर्म। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा शैवाल। शैवाल क्लोरोफिल युक्त सरल थैलाइड स्वपोषी तथा मुख्यतः जलीय जीव होते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनेलिड और आर्थ्रोपॉड आदि में एक ही अक्ष से गुजरने वाली रेखा द्वारा शरीर दो समरूप दाएं व बाएं भाग में बांटा जा सकता है। इसे खालिस्तान सममिति कहते हैं। सिलेंट्रेटा, अरीय, टीनोफोर, द्विपार्श्व। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। डी द्विपार्श्व कहा जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाद में बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को खालिस्तान कहते हैं। प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम तंतु। बाद में बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को कहते हैं। द लेटर फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम एलिमेंट्स आर कॉल्ड। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। मेटाजाइलम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संघ रज्जुकी से संबंधित जानवरों के लिए सही नहीं है? पृष्ठ रज्जु उपस्थित होता है, ग्रसनी में क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, हृदय पृष्ठ भाग में होता है, अगर उपस्थित है तो एक गुदापुच्छ उपस्थित होता है। एक गुदापुच्छ उपस्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। जो संघ रज्जुकी से संबंधित जानवरों के लिए सही नहीं है पूछा गया है, तो जो हृदय पृष्ठ भाग में होता है अगर उपस्थित है तो। हार्ट इज डोर्सल ए प्रेजेंट्स। तो जो हृदय उपस्थित है तो वह हृदय पृष्ठ भाग में होता है। यह रज्जुकी संघ से संबंधित जानवरों के लिए सही नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु, भूमि, जल, मृदा के भौतिक, रासायनिक या जैविक अभिलक्षणों में होने वाला एक अवांछनीय परिवर्तन खालिस्तान कहलाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव, ठोस अपशिष्ट प्रदूषण, वनोन्मूलन। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। पॉल्यूशन जो है वह वायु, भूमि, जल, मृदा के भौतिक, रासायनिक, जैविक अभिलक्षणों में होने वाला एक अवांछनीय परिवर्तन पॉल्यूशन या प्रदूषण कहलाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पट्टिकाणु प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट, रक्ताणु, इरिथ्रोसाइट, पट्टिकाणु प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। थ्रोम्बोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तने में प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर तथा मेटाजाइलम को खालिस्तान कहते हैं। तने में प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर तथा मेटाजाइलम को खालिस्तान कहते हैं। जाइलम तंतु, जाइलम पैरेन्काइमा, बाह्य आदि दारुक, मध्यादि दारुक। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। इंडार्च जो होता है वह मेटाजाइलम को कहा जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा मध्यादि दारुक राइट आंसर होगा। किस में कहा जा रहा है? तो तने में। ये भी आप नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है? मोलस्क, रज्जुकी, प्रगुही, एनेलिडा। मोलस्क, रज्जुकी या कॉर्डेटा, प्रगुही, एनेलिडा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। दूसरा सबसे बड़ा संघ जो प्राणी संघ है वह मोलस्क है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलाशयों में काफ़ी मात्रा में पोषकों की उपस्थिति के कारण शैवाल की अतिशय वृद्धि होती है। जैव आवर्धन, शैवाल प्रस्फुटन, सुपोषण, प्लवकीय। जैव आवर्धन, शैवाल प्रस्फुटन, प्लवकीय, सुपोषण। जलाशयों में काफ़ी मात्रा में पोषकों की उपस्थिति के कारण शैवाल की अतिशय वृद्धि होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। प्लवकीय जो है, जलाशयों में काफ़ी मात्रा में पोषकों की उपस्थिति के कारण प्लवकीय शैवाल की अतिशय वृद्धि होती है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर, चीता और टाइगर ये सभी स्पीसीज किस वंश से आती है? सोलेनम, पैंथरा, फेलिस, टिग्रिस। शेर, चीता, लायन, लेपर्ड एंड टाइगर आर ऑल स्पीसीज ऑफ विच जीन्स? सोलेनम, पैंथरा, फेलिस, टिग्रिस। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। जो पैंथरा वंश की जो जातियां हैं वह शेर, चीता और टाइगर से संबंधित है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। आज का सेशन यहीं तक रहेगा फ्रेंड्स। तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अपने नए साथियों को भी जोड़िए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।